बड़े बड़े फिल्मों को बनाने के लिए मशहूर संजय लीला भंसाली अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं फिल्म हीरा मंडी द डायमंड बाजार के साथ। और हीरा मंडी का उर्दू और पंजाबी में मतलब होता है डायमंड मार्केट, यानी कि वो बाजार जहां हीरा मिलता हो। लेकिन पाकिस्तान के लाहौर के इस बाजार में हीरे तो मिलते ही नहीं, बल्कि यहां तो तवायफों का हुक्म चलता है। आज के समय में जहां तवायफें बाजार करती हैं उसे हम आम भाषा में कोठा कहते हैं, और एक सामाजिक रूप में देखा जाए तो ऐसी जगहों को हम बिल्कुल ठीक नहीं मानते। तो फिर संजय लीला भंसाली को इस जगह में ऐसा क्या इंटरेस्ट था कि उन्होंने यहां पर एक फिल्म बना दी। कहते तो ये भी हैं कि अच्छे सम्मानित घरों के लोग तो इन बाजारों के आसपास भी दिखाई नहीं देते, लेकिन हीरा मंडी एक ऐसा बाजार था जहां बड़े बड़े बादशाह आकर सर झुकाते थे। हाँ, ये सच है। हीरा मंडी, जिसे शाही मोहल्ला भी कहा जाता है, ये हीरा मंडी पाकिस्तान के शहर लाहौर में मौजूद एक बाजार है जो आज भी वहां पर मौजूद है। और आज के दौर में ये पाकिस्तान के लाहौर का एक रेड लाइट एरिया के तौर पर पहचान रखता है। लेकिन संजय लीला भंसाली की फिल्म के ट्रेलर में जिस तरह से इन तस्वीरों को दिखाया गया, इसमें तो लगता है जैसे ये कोई रानियों का महल हो। आखिर ऐसा क्या खास है इस हीरा मंडी के इतिहास में? चलिए इस वीडियो में आपको पुराने सफर पर लेकर चलते हैं। आजादी से पहले जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, तब लाहौर भी हमारे भारत का हिस्सा था। और लाहौर के बीचों बीच में एक बसाया गया मोहल्ला, जिसे बसाया गया था मनोरंजन के लिए, और धीरे धीरे बन गया और रात के अंधेरे का सबसे बदनाम बाजार। नाम रखा गया हीरा मंडी। जी हाँ, जिस वक्त संजय लीला भंसाली देवदास फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस समय पर उन्हें जाने माने राइटर मोइन बेग ने इस प्रोजेक्ट का आइडिया दिया था। लेकिन लगभग 20 साल बाद संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बनाने का जब जिक्र किया तो पाकिस्तान की आंखों में मिर्ची लग गई। अब उनको मिर्ची लगी तो भाई हम क्या करें? तो ऐसा क्या खास है हीरा मंडी में कि संजय लीला भंसाली को फिल्म बनानी थी और पाकिस्तान को इस फिल्म के ऐलान के बाद मिर्ची लगी? आज मैं आपका डिजिटल जॉकी आपको हीरा मंडी की कहानी सुनाता हूं, जो इतिहास में कहीं गुमनाम हकीकत की तरह दफन है। और आज इन्हीं इतिहास के गुमनाम पन्नों को हम, यानी कि आप और मैं, मिलकर पढ़ेंगे। अगर कभी आपको लाहौर जाने का मौका मिले तो कभी यूं ही एक बार शाही मोहल्ले या हीरा मंडी या फिर आज के दौर के बाजारे हुस्न से गुजरिएगा जरूर। कभी कभी यूं ही किसी जगह से बेवजह गुजर जाना चाहिए। इस जगह पर सदियों पुरानी इमारतों की दरारें आपको चीख चीख कर कोई दर्द की कहानी कहना चाहेंगी। हालांकि दिन में यह बाजार जूतों और खाने पीने की चीजों के लिए सजता है, लेकिन आज भी इन दुकानों के ऊपर छोटे छोटे कमरों में जिस्म फरोशी की शामें सजा करती हैं। शीशे की नक्काशी से जड़े बड़े बड़े कोठे और पैरों में बंधे छन छन करती घुंघरूओं की आवाजें और उन पैरों का अदाओं से थिरकना, उधर तबले की ताल से सितार सारंगी की आवाज तक, ये सब मिलकर हमारी सोच को किसी ऐसी बदनाम गली की ओर लेकर जाते हैं जिस गली में गए तो लोग सुकून के लिए, लेकिन अपने अपने चेहरों को नकाब से ढकते। इन जगहों पर रहने वाली महिलाओं को पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग पहचान दी गई। नॉर्थ इंडिया में तवायफ या नगरबधू कहा गया, दक्षिण में देवदासी कहा गया, बंगाल में बाईजी, गोवा में नाइकिन और अंग्रेजों के समय में नाच गर्ल, इसके अलावा कस्बी, वैश्या और ना जाने क्या क्या। कुछ नाम तो लोगों ने ऐसे रख दिए जिन्हें बोलने पर मुझे घिन आ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिसे बोलने पर मुझे शर्म आ रही है उसे वो महिलाएं हर रोज झेलती हैं। तभी शायद इतिहास में मंटो से लेकर अघा कश्मीरी, फौजिया सईद, प्राण नेविल, लुइस तक इन तमाम राइटर्स ने इन्हीं मजबूर महिलाओं की दर्द भरी जिंदगियों पर कई किताबें लिख डाली हैं। तो उन्हीं कहानियों पर कई फिल्में भी बनाई गई और एक ऐसी ही फिल्म है हीरा मंडी। हीरा मंडी का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो आप समझिए कि लगभग 500 साल पहले 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय संगीत या डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे और इसी जगह पर मनोरंजन के लिए यह बाजार सजाया जाता था। और उस वक्त का इतिहास और इतिहासकार ये बताते हैं कि इन तवायफों के कद्रदान सबसे ज्यादा मुगल थे और मुगल उनकी तहजीब और नाचने गाने के टैलेंट के लिए उनके पास आते थे। यहां तक कि कई बड़े घरों की लड़कियों को इन तवायफों से तहजीब और अदाओं की ट्रेनिंग तक दिलाई जाती थी।
लेकिन ये तवायफ कल्चर तब वेश्यावृत्ति में बदल गया जब अफगान सेनाओं ने लाहौर पर 1760 के आसपास हमला किया और युद्ध में उठाकर लाई गई महिलाओं से यहां पर जिस्म फरोशी कराई गई। कुछ ही दशकों में जब अफगान सेनाओं ने सिखों के हरमिंदर साहिब पर हमला किया तब सिख एकजुट हो गए और 1799 में 22 साल के रणजीत सिंह नाम के एक मिसलदार ने अब्दाली की अफगान सेना को पछाड़ दिया और लाहौर पर कब्जा जमा लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। याद रहे ये बात उस दौर की है जब पंजाब का दायरा लाहौर पाकिस्तान से भी आगे तक हुआ करता था और यह सब हिंदुस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम महाराजा हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे और रणजीत सिंह ने इस जगह को एक अनाज बाजार के तौर पर बसाया था। इसीलिए इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था, क्योंकि उस समय पर यह इलाका मुगलों के तवायफ कल्चर के लिए भी जाना जाता था। इसीलिए रणजीत सिंह ने तवायफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया। एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला। 1802 में रणजीत सिंह को मोरन नाम की एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने शाही मोहल्ले के पास ही एक पापड़ मंडी में एक अलग से हवेली बनाई। इसके बाद 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपने तरीके से चलाना शुरू किया। हीरा सिंह डोगरा ने इस जगह पर एक अनाज मंडी भी बनवाई थी, इसीलिए इस जगह को हम हीरा सिंह दी मंडी या हीरा मंडी कहते हैं। इसीलिए इस फिल्म के नाम हीरा मंडी द डायमंड बाजार से कंफ्यूज मत होना, ऐसा यहां की तवायफों के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। यह तवायफ कल्चर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका और अंग्रेजों के आ जाने के बाद इस तवायफ खाने को मनोरंजन के लिए कम और जिस्म फरोशी के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा और यहीं से शुरू हुआ एक बार फिर इन तवायफों की जिंदगी का बुरा दौर। कब उनकी तहजीब और मौसीकी घायल कर दी गई, नोच नोच कर अंग्रेजों ने उनको खाना शुरू कर दिया, वो खुद भी कभी समझ नहीं पाए और धीरे धीरे ये तवायफें राजाओं की रियासत से रईसों की जागीर बन गई और इन जगहों को एक और नाम दिया गया, बाजारे हुस्न, यानी कि सुंदरता का बाजार। ऐसा नहीं है कि इन कोठों से अगर चीख सुनाई नहीं देती तो इसका मतलब वहां की चमक दमक में सब कुछ अच्छा चल रहा है। फर्क बस इतना है कि उनकी चीख को ना कभी सुनना चाहा गया और ना ही कोई सुनना चाहता है। शायद तभी सिर्फ हीरा मंडी ही नहीं बल्कि दिल्ली के जीबी रोड से लेकर कोलकाता के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया सोनागाछी आज भी शाम के बाद सजा करते हैं। आज की कहानी बस यहीं तक, अगली कहानी किसी और की आपको सुनाऊंगा। अगर आप अभी भी मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट, मेरी कहानी और मेरे कहानी सुनाने का अंदाज आपको पसंद आया। इसीलिए लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब एंड बेल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये अगर कहानी आपको पसंद आई है तो अपनों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।